हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 का प्रश्न क्रमांक सेकंड करेंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हमने इससे पहले आगे वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक सेकंड क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले गेंदें कितने में खरीदी, ₹3,900 में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्योमेत्रीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि बीजगणित में और ज्योमेत्रीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हम जो पहले इसमें लिखा है वही हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं बल्ले का मूल्य हम लोग। और गेंद का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, गेंद का मूल्य हम लोग y रुपये मान लेते हैं। तो ये हम लोगों ने मान लिया बल्ले और गेंद का, बल्ले का x रुपये और गेंद का y रुपीज़। तो इसमें दो दी गई हैं स्थिति। तो स्थिति फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट क्या कहती है, देखिए आप लोग, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3,900 में। यानी कि 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 गेंदें यानी कि 6y। ठीक है ना, 3x + 6y = 3,900। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो ये हम लेंगे 3x + 6y = 3,900। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ये समीकरण को हम लोग अब इसमें क्या कर देंगे, पूरे समीकरण में देख सकते हैं ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, 3 से ये कटेगा तो 2y बचेगा, और 3 से इसे काट देंगे तो यहाँ 1,300 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा x + 2y = 1,300। तो ये हमारा समीकरण, हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे इसे हम लोग। अब देखिए स्थिति सेकंड देखते हैं हम लोग। स्थिति सेकंड, तो स्थिति सेकंड क्या कहती है, देखिए आप लोग, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। यानी कि एक बल्ला और 3 गेंदें उसने कितने की ली, 1,300 की ली। तो यहाँ हो गया आपका एक बल्ला यानी कि x हो जाएगा आपका, x का गुणा करेंगे 1 में, और प्लस 3 गेंदें यानी कि 3y = कितने की ली, 1,300 की ली, 1,300 की। तो ये हम लोग समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये हमारा था किस रूप में था, ये बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त किया था इसे। अब किस रूप में करेंगे, हम ज्योमेत्रीय रूप में करेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें यहाँ लिख सकते हैं ज्योमेत्रीय रूप में। तो इसमें हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट लेंगे, इसमें हम लोग समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट है x + 2y = 1,300। तो ये x + 2y = 1,300। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें x यहाँ छोड़ देंगे, 2y उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 1,300 - 2y।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बनाएंगे और इसमें y में हम वैल्यू कोई भी संख्या रख के इसमें x का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ एक टेबल बनाएंगे समीकरण फर्स्ट की, और यहाँ हम लोग इसके 3 निकालेंगे, 1 2 3, और यहाँ ले लेंगे x और यहाँ y ले लेंगे। तो हम लोग y में कोई भी मान रखेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इसको मैं रफ में आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए आप लोग, अब मैं इसमें आप लोगों को रफ में समझाऊंगा। y हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान के चलो y मैं 500 लेता हूँ। तो y मैं इसमें क्या लूँगा, आपका 500 लूँगा। तो ये इक्वेशन x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, यानी कि y की जगह हमने क्या ले लिया, 500 ले लिया। अब 1300 माइनस 5 टू 10, हज़ार आ जाएगा, और 1300 में हज़ार जाएंगे तो आपके बचेंगे 300। तो यहाँ हमने y 500 लिया तो x क्या आया, 300। तो यहाँ लिख सकते हैं हमने y 500 लिया है तो x क्या आया हमारा, 300 आया है। अब देखिए y में अब y लूँगा 600 लेता हूँ तो x हमारा क्या आता है, देखिए 1300 माइनस 2 इंटू 600, और 1300 माइनस 6 टू 12, 1200, और 1300 में 1200 गए तो आपके 100 बचेंगे। तो y मैंने 600 लिया तो x क्या आया, 100 आया यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे हम y कितना लिया मैंने, 600 लिया, और x आया 100 आप लोगों का। अब देखिए, अब मैं y लूँगा 700, y क्या लूँगा मैं, 700 लूँगा। अब तो x हमारा क्या आएगा, देखिए 1300 माइनस 2 गुणा 700, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 7 टू 14, 1400, और 1400 में से 1300 जाएंगे तो 100 बचेंगे आपके माइनस के। तो y हमने 700 लिया, यहाँ देखूँगा मैं y यहाँ 700 लिया हम लोगों ने, तो x क्या आया, माइनस 100 आया आप लोगों का। तो इसी ये हमने समीकरण फर्स्ट का निकाला था, ऐसे ही मैं समीकरण सेकंड का निकालूंगा। तो यहाँ देखिए मैं लिखूँगा इधर समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से हम लोग करेंगे, तो समीकरण सेकंड की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये लेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो x हम यहीं छोड़ देंगे, प्लस के 3y उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये होएगा आप लोगों का। और यहाँ मैं आप क्या बना दूंगा, यहाँ आप एक बॉक्स बना दूंगा मैं इसी प्रकार जैसे ये मैंने ऊपर बनाया है। और इस बॉक्स की, इन दोनों बॉक्स की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। y में कोई भी संख्या रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसे मैं आप लोगों को रफ में समझाता हूँ जिससे कि और अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए आप लोग, अब मैं इसमें y में इसमें कितना लेता हूँ, 300 लेता हूँ। तो y 300 लेता हूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 3 इंटू y क्या लिया मैंने, 300 लिया, तो 300 यहाँ लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 3 3 9, 900, और 1300 में से 900 जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे, 400 बचेंगे। तो y मैंने क्या लिया, y मैंने लिया 300, y क्या लिया मैंने, 300 लिया। तो ये आपके x क्या बचे, x का मान आया आपका 400। अब देखिए, अब मैं y क्या लूँगा, अब मैं y लेता हूँ 400, y में 400 लूँगा तो x का मान क्या आएगा, 1300 माइनस 3 गुणा 400, और 1300 माइनस 3 4 12, ये 1200 हो जाएगा। और 1300 में से 1200 जाएंगे आपकी क्या बचेंगे, 100 बचेंगे। तो y मैंने क्या लिया, y मैंने 400 लिया, और x का मान क्या आया, 100। अब देखिए, अब मैं y क्या लेता हूँ, अब मैं y 500 ले लेता हूँ, y 500 ले लेता हूँ। तो x का मान क्या आएगा, 1300 माइनस 3 गुणा 500, और ये हो जाएगा 1300 माइनस 5 3 15, 1500 हो जाएगा ये। और 1500 में से आपके 1300 जाएंगे तो माइनस 200 आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने y 500 लिया है और x का मान क्या आया, माइनस 200। तो अब ये हमारी, आप देख सकते हैं ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दो बॉक्स बन चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करूँगा। तो चलिए ग्राफ बनाना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ इसका। अब देखिए मैंने इसे ग्राफ बना दिया है इसका। तो ये प्लस के रहते हैं, ये x अक्ष है, ये
ये वाई अक्ष है, ये एस अक्ष है माइनस का, और ये वाई अक्ष है प्लस का, वो सॉरी माइनस का, और ये प्लस का है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के संख्या ली है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 प्लस में, और यहाँ आपकी संख्या होती है माइनस में, -100, 200, और ये यहाँ संख्या होती है आपकी प्लस में, और यहाँ होती है आपकी माइनस में। तो मैंने आप लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ 100, 200, 300 क्यों लिए हैं, वो मैंने टेबल के हिसाब से लिए हैं। तो आप भी टेबल के हिसाब से ये संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग यहाँ एक्स में आप लोगों के 300 हैं, 100 हैं, -100 हैं, और एक्स में यहाँ 400, 100, -200, यानी कि सबसे हाईएस्ट 400 है, यानी 100 से स्टार्ट हो रहा है। और वाई में भी आप लोग देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट 700 गया है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ संख्या ली हैं। तो यहाँ हम लोग अब देखेंगे इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ एक्स फर्स्ट बॉक्स ये है आप लोगों का, ये फर्स्ट बॉक्स है, और ये आप लोगों का सेकंड बॉक्स है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है, ये सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है। तो इसमें देखिए एक्स क्या है, एक्स आपका 300 है, और वाई क्या है, वाई 500 है। तो देखिए आप लोग एक्स 300 कहाँ है, एक्स ये रही आपकी रे, एक्स 300 ये रहा, और वाई आपका 500 ये रहा, वाई 500 ये रहा, दोनों प्लस में है। तो आप देखिए एक्स 300 है, ये रहा एक्स 300, यहाँ से जाएगी लाइन, और वाई 500 यहाँ पे जाके मिलेगी आप लोगों की। तो वाई 500 में आप लोग यहाँ बिंदी एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाई 500 हो गया, और वाई 300 ये हो गया। अब देखिए सेकंड आप देखिए एक्स 100 है, और वाई कितना है, 600 है। तो यहाँ देखिए आप लोग एक्स 100 ये रहा, और वाई कितना है, वाई आप लोगों का क्या है, 600 है, वाई 600 ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग बिंदी लगा सकते हैं इधर 600 पे, यहाँ बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एक्स है -100, और वाई है 700 प्लस की। तो एक्स -100 कहाँ आएगा आप लोगों का, देखिए एक्स माइनस की लाइन यहाँ है, एक्स माइनस की, तो एक्स -100 आपका ये रहा, और वाई कितना है आपका 700, 700 ये रहा। तो यहाँ आप लोगों का पॉइंट लगेगा इधर, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ। तो ये अपना पॉइंट जाएगा यहाँ, ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ मैं स्केल की सहायता से ये तीनों पॉइंट को क्या करता हूँ, जॉइंट कर देता हूँ। देखिए आप लोग ये तीनों पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, जॉइंट कर रहा हूँ स्केल की सहायता से, और यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ये मैंने लाइन खींच दी है, और तीनों पॉइंट को क्या कर दिया है, ये जॉइंट कर दिया, आप देख सकते हैं। और जो जो पॉइंट लिए थे मैंने वही पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिया था मैंने 300 और क्या था 500, ठीक है ना। और ये पॉइंट था हमारा 100 और 600, ठीक है। और ये पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट था हमारा -100 और 700। तो ये मेरी फर्स्ट रेखा बन चुकी है, देख सकते हैं फर्स्ट समीकरण की। अब ऐसी हम सेकंड की बनाएंगे। तो सेकंड की देखिए, सेकंड क्या है आप लोगों का, x 400 y 300, 400 और 300। देखिए x 400 और y क्या है 300, ये रहा। तो यहाँ बिंदु लगेगा आप लोगों का, ये रहा बिंदु, ठीक है। अब सेकंड देखिए आप लोग, x 100 y 400, x 100 और y क्या हो गया 400, ये रहा आप लोगों का, यहाँ पर लगेगा, ये बिंदु बना दिया। और लास्ट क्या है आप लोगों का इसमें, x -200 और y 500। तो इस साइड बनेगा x -200 आप लोगों का, x -200 ये रहा, और y कितना था 500, तो 500 ये रहा आप लोगों का ये। तो यहाँ बनेगा ये बिंदु। तो इस बिंदु को मैं यहाँ बना देता हूँ, और ये तीनों बिंदु मैं क्या करूँगा, ज्वाइंट कर लूँगा स्केल की सहायता से। तो तीनों बिंदु मैं यहाँ ज्वाइंट कर लेता हूँ स्केल की सहायता से, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने स्केल की सहायता से ये लाइन खींच दी इधर, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। और ये जो जो पॉइंट है वो इनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 400 था, 400, 300, ठीक है ना। ये था आपका 100 और 400, और ये लास्ट वाला था आप लोगों का -200 और 500, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफी रूप में मैंने इसको आपको समझा दिया है।
और जिस लाइन की इक्वेशन बॉक्स थे ये, उस लाइन की इक्वेशन यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ये थी आप लोगों की इक्वेशन थी ये आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और ये वाली इक्वेशन थी आप लोगों की सेकंड, x प्लस 3y इक्वल टू 1300।